सिंतारो एक ऐसा लड़का है जिसको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। उसे तो ये भी नहीं पता उसे आगे जा करके क्या करना चाहिए। दूसरी ओर एक लड़की जिसको अपने सपने पर पूरा भरोसा है, आखिर वो उससे क्या हासिल कर लेगी। तो क्या होगा जब दोनों आपस में टकराएंगे। एनिमे की स्टार्टिंग मेन कैरेक्टर सिंतारो से होती है, जो कि स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब किया करता अपने पर्सनल खर्चों के लिए। सिंतारो का दिमाग इतना ज्यादा अच्छा होता है कि वो जिस भी काम को करता उसमें वो इंचार्ज बन जाता है। एक दिन सिंतारो अपना काम खत्म करने के बाद घर जा रहा था। रास्ते में वो क्लास की पॉपुलर गर्ल सायोरी को देखता है, जो कि उसे ही बस देखे जा रही थी। घर आकर के सिंतारो अपने दोस्त यूकी टाकेशी से मिलता है। दोनों ही उसके घर आए हुए थे। सभी लोग साथ में छत पर बातें करते। वहीं पर हम देखते हैं यूकी सिंतारो को लाइक करती है और उसने कुछ अपना फ्यूचर सोच कर रखा है। पर सिंतारो की सोच अलग है, उसे तो पता ही नहीं उसे आगे जा करके क्या करना चाहिए। अगले दिन सिंतारो क्लास में दो लड़कियों को देखता है। दोनों ही किसी बात को लेकर के बहस करती जा रही थी, तो सिंतारो उनके पास जा करके उनकी बहस को सुलझा देता। और ये सारा कुछ सायोरी बस देखती जा रही थी। कुछ टाइम बाद सायोरी बाथरूम आती है और वहाँ पर वो सिंतारो को देख लेती। सायोरी तुरंत उसके पास जा करके उसे कैफे में इनवाइट करती है कुछ बात करने के लिए। सिंतारो उसकी बातों को सुन करके बहुत हैरान हो जाता है। आखिर क्लास की पॉपुलर गर्ल को मेरे से क्या ही काम हो सकता है। कुछ टाइम बाद सिंतारो ये बात टाकेशी और यूकी को बताता है। कल मुझे सायोरी ने मिलने को बुलाया है। इस पर यूकी कहती है शायद उसको तुमसे प्यार हो गया है और क्या पता उसने तुमको प्रपोज करने के लिए बुलाया हो। तभी सिंतारो को सायोरी का कॉल आ जाता है। वो उससे गेम के सिलसिले में कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन सिंतारो सायोरी से मिलता है तो सायोरी उसे एक रोमांटिक गेम के बारे में बताती। मैं एक रोमांटिक गेम को डेवलप करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने देखा है तुम चीजों को बहुत जल्दी सुलझा लेते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे गेम की स्क्रिप्टिंग कर दो। सायोरी अब सिंतारो को लेकर के अपने सीक्रेट मीटिंग रूम में आ जाती है, जो कि उसका खुद का क्लब है, पर वो अपने क्लब में बस एक ही मेंबर है। सायोरी सिंतारो से कहती है तुम एक बार मेरे क्लब में आ जाओगे ना तो तुम बाकी सारे मेंबर्स को भी इस क्लब में ला दोगे। सिंतारो को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या बोले। सायोरी उसे अपने फैमिली के बारे में बताती है। मेरा खुद का भाई एक सक्सेसफुल गेम डेवलपर है और मैं भी अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं भी खुद का एक गेम लॉन्च करना चाहती हूँ। सायोरी की सारी बातों को सुन करके सिंतारो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, पर घर आकर के सिंतारो काफी परेशान हो जाता है। आखिर वो कैसे स्टोरी को बनाएगा, क्योंकि उसे रोमांटिक गेम्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। फिर वो सोचता है पहले मुझको क्लब में मेंबर्स को लाना चाहिए। अगले दिन सिंतारो कुछ नमूनों को ढूंढ करके लाता है, जिनको देखते ही सायोरी साफ साफ मना कर देती और उससे कहती है ऐसे मेंबर्स को ढूंढो जो कि काम करने में इंटरेस्टेड हो। तभी वहाँ पर सिंतारो के दोस्त यूकी और टाकेशी आ जाते हैं, जो कि इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। यूकी की वॉइस डबिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए सायोरी उन दोनों को अपने क्लब में रख लेती है। कुछ टाइम बाद हम सिंतारो को देखते हैं, जो कि एक रेसिडेंट में आया हुआ था, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी क्लासमेट हारुकी से होती है, जो कि यहाँ पर काम करती। सिंतारो हारुकी कैसे स्वीट से लुक को देख करके बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो क्लास में हमेशा बस गुस्से में ही रहती है। हारुकी सिंतारो के पास आकर कहती मेरा यह सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सिंतारो भी उसकी बात को मान जाता। अगले दिन हारुकी जैसे स्कूल आती है वो सबसे पहले सिंतारो को देखती, जिसने कुछ भी नहीं बताया था। आगे सायोरी अपने गेम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को साथ में ट्रिप पर ले जाने का फैसला करती है, ताकि वो सारे लोग कुछ नए आइडियाज को पा सके। वहाँ पहुँचने के बाद सभी लोग साथ में एक बुक शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक फेमस कार्टूनिस्ट के बारे में पता चलता है। सभी लोग चाहते थे अगर वो पर्सन हमारे क्लब को ज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, पर वो लड़की बहुत शर्मीली थी जिसका नाम सीना था। जब भी वो लोग सीना से बात करने की कोशिश करते, सीना नर्वसनेस के कारण कहीं भाग जाती और उन सारों को पता भी नहीं सीना उनके क्लास में ही पढ़ती है। सीना की ऐसी हरकतों को देखने के बाद हारुकी कहती है तुम सब रुको, मैं जा करके उससे बात करती हूँ। हारुकी उसके पास जा करके उससे बात करती एंड उसको मना लेती है। सीना ने भी इस क्लब को ज्वाइन कर लिया। अब सारे लोग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ आइडियाज को सोचने लगते हैं। सायोरी सिंतारो से कहती है मेन काम तो तुम्हारा है, तुमको पहले स्टोरी को लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही ना हम सारे लोग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। पर सिंतारो को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कैसे स्टोरी को लिखेगा। रात को सिंतारो नहाते हुए बस स्टोरी के बारे में ही सोचता जा रहा था। उसके साथ टाकेशी भी नहा रहा था। सिंतारो उससे कुछ सजेशन मांगता, लेकिन टाकेशी को कुछ पता ही नहीं था। दूसरी ओर हारुकी और सायुकी आपस में फाइट करते जा रहे थे।
हारुकी इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का ऑर्डर दे देती है, क्योंकि सभी ने उसे इस ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया था। पर सायोरी के हिसाब से ये सारा कुछ इतनी जल्दी हो नहीं सकता। प्रोजेक्ट को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इस पर हारुकी उससे कहती है, मैं कंपनी को जानती हूँ जो कि गेम्स को बनाते हैं, चलो उन्हीं की कॉपी को बनाया जाए, इससे हम लोगों को एक्सपीरियंस मिल सकता है। पर सायोरी इस बात पर साफ साफ मना कर दी। तो हारुकी सबसे सबका ओपिनियन मांगती है, पर सारे लोग सायोरी के साथ थे। ये सारा कुछ देख करके हारुकी को बहुत गुस्सा आता है। वो इस क्लब को छोड़ करके भाग जाती। कुछ टाइम बाद सायोरी सिंतारो से कहती है, मैं ये चाहती हूँ तुम जा करके उससे मना लो। तो अब सिंतारो फिर से हारुकी के वर्कशॉप पर चला जाता है उसको मनाने के लिए। वहाँ पहुँचकर वो उसे समझाने की कोशिश करता है, हमें अपने खुद के गेम से ही शुरुआत करनी चाहिए, ना कि किसी की कॉपी को पेस्ट करना चाहिए। सिंतारो की बातों को समझ करके हारुकी मान जाती है और वापस से क्लब को ज्वाइन कर लेती और सायोरी के पास आकर के उससे बात करती, तुमने ठीक बोला था, हमें खुद का एक गेम लॉन्च करना चाहिए। हारुकी के वापस आ जाने पर सारे लोग जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। रात को सिंतारो और सायोरी आपस में बात करती। सायोरी सिंतारो को थैंक्स बोलती है सभी चीजों को ठीक करने के लिए, और तुम्हारे कारण ही मैं इस गेम को बना पा रही, वरना मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाती। तो इस पर सिंतारो से कहता है, ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारा सपना था और तुमने अपने सपने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। उन दोनों को साथ में ऐसे बात करता हुआ देख करके यूकी को काफी जेलस वाली फीलिंग्स आ जाती है। अगले दिन वो ग्रुप वापस आने लगता है। रास्ते में सारे लोग अपने ग्रुप का नाम डिसाइड करते हैं और अपने ग्रुप का नाम सेंटिनल रख देते। घर आकर के सिंतारो डायरेक्ट अपनी स्टोरी पर काम करना स्टार्ट कर देता है, पर वो कुछ टाइम में ही काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरी ओर सीना अपने ग्राफिक्स डिजाइन पर काम करना स्टार्ट कर देती। अगले दिन सिंतारो सभी लोगों को अपनी स्टोरी की स्क्रिप्टिंग को पढ़ने को देता है। स्टोरी ठीक थी, पर वो काफी ज्यादा सिंपल थी, इसलिए सारे लोग उसने कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब देख करके सिंतारो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दूसरी स्टोरी पर काम करना स्टार्ट कर देता, पर वो फोकस नहीं कर पा रहा था और ऐसे ही पूरा 5 दिन बीत जाता है। सिंतारो प्लॉट को 5 लाइन में लिख करके सारे लोगों के पास आ जाता है। सबसे पहले वो प्लॉट टाकेशी पढ़ता है, उसके बाद सारे लोग एक एक करके उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों का ये मानना था ये तो एक नॉर्मल सी स्टोरी है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। सभी की बातों को सुन करके सिंतारो का मूड ऑफ हो जाता है। तो सायोरी उसके पास आकर कहती, कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा प्लॉट बनाया है। सीना तुरंत सिंतारो के प्लॉट को पढ़ करके पूरे डिजाइन को बना देती। जैसे ही सिंतारो उसको देखता है वो काफी इम्प्रेस हो जाता। कुछ टाइम बाद सिंतारो अपने काम वाली जगह पर जाता है और अपने बॉस से कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी को चाहता हूँ ताकि मैं अपने गेम प्रोजेक्ट पर मेहनत कर सकूँ। उसका बॉस उसकी बात को मान जाता और उसको छुट्टी दे देता है। कुछ टाइम बाद सायोरी सिंतारो को लेकर के एक ऐसे बंदे से मिलवाती है जो कि स्क्रिप्ट राइटर है, ताकि सिंतारो उस बंदे से मिल करके थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। अब वो राइटर सिंतारो को अपने आर्ट्स के सीक्रेट के बारे में बताता, आखिर वो कैसे स्टोरी को लिखने में फोकस कर पाता है। सबसे पहले वो राइटर सिंतारो से पूछता है, आखिर तुम क्या चाहते हो। सिंतारो रिप्लाई करता है, मुझको कुछ टिप्स चाहिए। राइटर सिंतारो से कहता है, मैं बस सबकी बातों को सुनता हूँ, उसके बाद मैं स्टोरी को लिखना स्टार्ट कर देता हूँ और स्टोरी को लिखना मेरा पैशन है। मैं जो काम करता हूँ ना, मैं उसे दिल से करता हूँ। राइटर से बात करने के बाद सिंतारो के दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है। वो तुरंत ही वहाँ से उठ करके लिखने को चला जाता है। अगले दिन सिंतारो क्लब जा करके सारे लोगों को अपनी स्क्रिप्टिंग को दिखाता है। सायोरी उसकी स्क्रिप्टिंग की तारीफ करती, तुमने पहले से बहुत अच्छा लिखा है, और सारे लोगों को वो स्क्रिप्टिंग बहुत पसंद आती है, जो देख करके सिंतारो को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर सीना कुछ दिनों से लगातार ड्राइंग करती जा रही थी, इसी कारण से वो बीमार पड़ जाती है। तो सारे लोग उसके पास जा करके उसका ख्याल रखते हैं। सायोरी सिंतारो से कहती है, तुम ना स्क्रिप्टिंग को थोड़ी लेट में लिख करके उसको दे देना ताकि वो थोड़ा सा आराम कर पाए, हमें कोई जल्दी नहीं है। पर उनकी सारी बातें सीना सुन लेती है और कहती है, ऐसा मत करो, मुझे बुरा लग रहा, तुम लोग मेरे कारण अपने काम को देर कर रहे हैं। मैं ना आपसे अपना ख्याल रखूंगी, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद ही मैं काम को स्टार्ट करूंगी। उसकी बातों को सुन करके सारे लोग इसके लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद जैसे ही सीना का फीवर ठीक हो जाता है, वो तुरंत क्लब आती है, तो सारे लोग उसका वेलकम करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद सभी लोग साथ में कुछ बाय करने को जाते, पर सायोरी नहीं जाती। वो क्लब में अकेली बैठ करके कुछ गानों को गुनगुना रही थी। यूकी जैसे ही वापस आती है, वो ये देख करके इसको रिकॉर्ड कर लेती। फिर जब सारे लोग आ जाते हैं तो यूकी से गेम में ऐड करने को बोलती है, जो सुन करके सायोरी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। कुछ टाइम बाद हारुकी क्लब में आ करके सभी को बताती, हमको गेम के लिए जो सामान चाहिए ना, वो सारा कुछ हमारे पास है।
हारुकी ने बिना किसी के पूछे कुछ स्क्रिप्टिंग्स और ड्राइंग्स को चेंज कर दिया था, इसलिए सारे लोग उस पर बहुत गुस्सा हो गए थे। सायोरी हारुकी के पास आकर कहती है, अगर तुम्हें कुछ चेंज करना है ना तो पहले हमसे बात करो। बिना हमसे बात किए तुम किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकती। इसी बहस के कारण हारुकी फिर से क्लब को छोड़ करके भाग जाती है और अब बिना हारुकी के वो लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए सारे लोग उससे बात करने उससे घर जाते हैं। पर घर में हारुकी की मॉम बताती हैं वो तो घर में आई ही नहीं है और वो बाहर काम कर रही है, इसी कारण से वो कुछ दिनों के लिए घर नहीं आएगी। जो सुन करके सिंतारो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर हारुकी काम करती। वहाँ पहुँचकर वो जॉब को ढूंढता है और अंत में उसे हारुकी मिल जाती है। वो उससे बात करता, दोनों ही साथ में काम करती है। काम खत्म करने के बाद सिंतारो उसे क्लब में वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हारुकी फिर से मान जाती और अब पूरा ही क्लब साथ में बीच पर जाने का फैसला करता है। रात को हम सिंतारो को देखते हैं जो कि स्क्रिप्ट को लिख रहा था। उसके घर सायोरी आ जाती है। सायोरी को ऐसे अचानक से अपने घर में देख करके सिंतारो ब्लश करने लगता है। अगले दिन बीच पर सारे लोग प्लान बनाते हैं वो रात को साथ में फायर वर्क देखेंगे। दूसरी ओर यूकी की नजर सिंतारो के लैपटॉप पर पड़ती है तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। सिंतारो को ढूंढते हुए यूकी उसके पास आ जाती है और दोनों साथ बैठ करके बात करते हैं। यूकी और सिंतारो बचपन के दोस्त हैं, इसी कारण से यूकी सिंतारो से बहुत पहले से ही प्यार करती है, पर सिंतारो उसे बस अपना एक अच्छा सा दोस्त समझता है। दोनों साथ में बात कर ही रहते हैं, तभी वहाँ पर सायोरी लैपटॉप को लेकर के आ जाती है और सिंतारो से कहती है तुम्हें अपने सामान को ऐसे कहीं पर छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब देख करके यूकी तुरंत वहाँ से चली जाती है क्योंकि सिंतारो को उसकी फीलिंग्स दिखती ही नहीं। अगले दिन सारे लोग ट्रिप से वापस आने लगते हैं और हमेशा की तरह हारुकी और सायोरी आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और सिंतारो उन दोनों को इग्नोर करके अपनी स्क्रिप्टिंग पर बस फोकस करता जा रहा था। अगले दिन सिंतारो अपने स्क्रिप्टिंग के एक पार्ट में अटका हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा था आगे वो क्या लिखे। सायोरी उसके पास आकर पूछती है आखिर तुम कौन से पार्ट में अटक गए हो। सिंतारो उसको बताता है मेरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर ना डेट पर गया है, पर आगे मैं क्या लिखूं मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सायोरी उससे कहती है तुम्हें बाकी के मेंबर्स के पास जा करके उनसे सलाह लेना चाहिए। तो सिंतारो सभी के पास जा करके सभी को बताता है मैं आज तक किसी के साथ डेट पर नहीं गया हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आगे मैं क्या लिखूं। पूरे क्लब के मेंबर्स का भी वही हाल था, कोई भी कभी भी किसी के साथ डेट पर नहीं गया था, इसलिए किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। तो सिंतारो अपने जान पहचान वाले लोगों के पास जा करके उनसे डेट के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। आगे रात को सिंतारो इसी बात को सोचता जा रहा था, तभी उसे राइटर का याद आ जाता है और वो उसे कॉल करके उससे बात करता। राइटर उसे सलाह देता है तुम्हें रियल डेट पर जाना चाहिए और तुम गेम में जितनी ज्यादा रियलिटीज को ऐड करोगे ना गेम उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती जाएगी। राइटर की बात को मान करके सिंतारो अपने बचपन के दोस्त यूकी के साथ डेट पर जाता है। दोनों ही साथ में बहुत सारी जगहों पर जाते, टाइम को स्पेंड करते। यूकी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही डेट खत्म होने के बाद यूकी सिंतारो को प्रपोज कर देती है। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर बेवकूफ सिंतारो को कुछ समझ नहीं आता। यूकी उसके पास आकर कहती है मैं तुमसे बहुत सारी बातों को शेयर करना चाहती हूँ लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। खैर मुझे बहुत मजा आया आज की डेट पर, ऐसा बोल करके यूकी चली जाती है। घर आ करके सिंतारो सो जाता है, बट स्टिल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो स्टोरी को कैसे कंप्लीट करेगा। तभी सायोरी सिंतारो को कॉल करके कहती है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ तुमने कितना काम किया। लेकिन सायोरी के साथ साथ पूरा क्लब का मेंबर ही सिंतारो के घर पर आ जाता है और तब तक उसके घर रुकने का फैसला करता है जब तक कि वो मोटिवेट ना हो जाए। लेकिन इससे सिंतारो की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने ही घर में बेचैन हो जाता है और इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन के कारण वो फोकस नहीं कर पाता और अपने ही घर के विंडो से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सायोरी आ जाती है और सारे लोग मिल करके उसके विंडो को लॉक कर देते हैं। पर इन सारे बेवकूफ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इससे वो सिंतारो की मदद नहीं करे बल्कि उसकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहे। उनकी ऐसी हरकतों के कारण सिंतारो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बस कुछ लाइन्स को लिख पाता लेकिन वो उनको भी इरेज कर देता है। सिंतारो अब कुछ टाइम रेस्ट करने का फैसला करता है, पर वो ये भी नहीं चाहता कि वो सो जाए, इसलिए वो अलार्म को सेट करके सो जाता है। सिंतारो इतनी गहरी नींद में सो गया था कि उसके ऊपर अलार्म का कोई असर ही नहीं हुआ। सिंतारो जैसे उठ जाता है उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता, आखिर वो कैसे सो गया। ताजुब की बात तो ये थी उसकी पूरी टीम भी सो गई थी, इसी कारण से किसी ने उसे उठाया ही नहीं और ऐसे ही उन सभी लोगों का पूरा एक दिन बर्बाद हो जाता है। अगले दिन पूरी क्लब मीटिंग बैठा करके फैसला करती है
हमें सिंतारो के रूम को लॉक कर देना चाहिए जब तक कि वो स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट ना कर पाए। उनकी बातों को सुन करके सिंतारो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता तो सारे क्लब के मेंबर्स मैट के आउटफिट्स को पहन करके उसके पास आते, उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। सायोरी और हारुकी उसके पास आकर के उसको स्पेशल मसाज देते हैं। तो ये देख करके यूकी और सीना भी उसके कपड़ों को बदलने की कोशिश करती है। उन सभी की ऐसी हरकतों को देख करके सिंतारो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता और उन सभी को दूर रहने को बोलता है। तो सायोरी उसके पास आकर के उसका हाथ पकड़ करके उसे ठंडे दिमाग से समझाती है, हम तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम लोग बस तुम्हें मोटिवेट करना चाहते हैं। सायोरी की बातों को सुन करके सिंतारो रोने लगता है और सभी से कहता, मुझको माफ कर दो। कुछ टाइम बाद सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और सिंतारो खाना खाने के बाद अपने रूम में चला जाता है और स्क्रिप्टिंग को लिखने बैठ जाता है। पर वो अभी भी फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारे लोग उस पर अभी भी कड़ी नजर रखे हुए थे और इसी कारण से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। दूसरी ओर सायोरी सभी से कहती है, क्या हम लोग सिंतारो के ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार नहीं कर रहे ना। उसकी बातों को सुन करके यूकी सिंतारो के पास आ जाती है तो सिंतारो उससे रोते हुए कहता है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकता, मुझको मेरी आज़ादी चाहिए। तो यूकी सभी के पास आकर के उनसे बात करती, हमें सिंतारो को पहले जैसा छोड़ देना चाहिए, किसी के साथ हम ऐसे फोर्सफुली कोई काम नहीं करवा सकते। सायोरी भी उसकी बातों से अग्री थी तो अब सारे लोग मान जाते और सारे जो पार्ट्स को उन्होंने लॉक किया था वो सारा कुछ ठीक कर देते। सिंतारो चैन से बाथरूम में नहा रहा था और बाहर यूकी बैठ करके उससे बात कर रही थी। सिंतारो से बात करके यूकी को बहुत अच्छा लगता है। आगे रात को सिंतारो स्क्रिप्टिंग को लिखने बैठता है पर उसे अंदर से लग रहा था उसकी तबीयत बहुत खराब है, पर फिर भी वो रात भर जाग करके पहले स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट करता फिर उसके पास सो जाता है। अगली सुबह सायोरी उसके पास उससे मिलने आती है और उसे ऐसे सोता हुआ देख करके वो उसे किस कर लेती और सिंतारो को पता भी नहीं चलता। कुछ टाइम बाद क्लब के सारे मेंबर्स स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट देख करके काफी खुश हो जाते हैं और अब स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद वो सारे लोग अपने वॉइस डबिंग पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब बारी आती है यूकी की। अगले दिन सारे लोग साथ में स्टूडियो में जाते हैं जहाँ पर पहले से एक वॉइस डबर होती है जिसका नाम लिया था। यूकी वहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, वो पहली बार इतने बड़े स्टूडियो में वॉइस डबिंग करने जा रही। सबसे पहले वॉइस को देने लिया जाती है, उसके पास एक्सपीरियंस था, वो एक ही घंटे में सारा काम निपटा लेती है। पर जब बारी आती है यूकी की तो वो बहुत ज्यादा रिटैक लेती है, उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसी कारण से उसे काफी दिक्कतें आ रही थी। कुछ टाइम बाद यूकी डबिंग को कर लेती है पर वो उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो दोबारा से रिटैक लेने को बोलती है। तो ये सुनकर के स्टूडियो का एक मेंबर बोलता है, यहाँ पर और भी सारे लोग हैं जिनको डबिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो सुन करके यूकी अपसेट हो जाती है और अब कुछ टाइम बाद सिंतारो और सायोरी उसके पास बात करने जाते हैं। सायोरी उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो अच्छे से डबिंग नहीं कर पाई थी। ये सुन करके यूकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोल देती, तुम मेरी जगह किसी और को रिप्लेस कर लो। ऐसा बोल करके यूकी चली जाती है। आगे यूकी के डबिंग लाइन में कुछ गड़बड़ थी तो सिंतारो से बात करने जाता पर यूकी सभी को इग्नोर करती जा रही थी, वो किसी से कोई बात नहीं करती। ऐसा ही एक दिन सिंतारो उसका पीछा करते हुए उसको रोक लेता है और उससे ठंडे दिमाग से बात करता। तब जा करके यूकी उसे बताती है, बचपन में मैं अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी तो पेरेंट्स ने बोला मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मुझसे ये सारा कुछ ना हो पाएगा, लेकिन उस टाइम तुम और टाकेशी थे, दोनों ने मेरा साथ दिया और इसीलिए मैं अपना बेस्ट दे पाई थी, लेकिन उस दिन स्टूडियो में तुम चुप रहे, मुझे बहुत बुरा लगा था। सिंतारो उसकी बातों को सुनकर के समझ जाता और उसे समझाता है। तो यूकी वापस से क्लब आ जाती और अपना बेस्ट देती है और सारे लोग यूकी के इस बार के परफॉर्मेंस से काफी खुश थे। तो अब डबिंग और एनिमेशन पूरा होने के बाद पूरी टीम एक डेमो को लॉन्च करती है और वेट करती है सोशल मीडिया में आखिर ये सारे लोग देख करके क्या रिस्पॉन्स करेंगे। सोशल मीडिया में सारे लोगों को इसका डेमो बहुत पसंद आ जाता है और बहुत सारे लोग एनिमेशन और वॉइस डबिंग की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देख करके यूकी और सीना बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सिंतारो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी स्टोरी की स्क्रिप्टिंग सारे लोगों को बहुत पसंद आई थी। सारे ही लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो सायोरी उन सभी से कहती है, हमें अभी इतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये बस एक डेमो था और अभी हमें मिल करके मेन काम पर फोकस करना बाकी है, क्योंकि गेम इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो कि बहुत अच्छे गेम्स को लॉन्च करती है और ये तो हमारी पहली गेम है। उसकी बातों को सुन करके सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं और सारे लोग अपना बेस्ट देने का फैसला करते हैं।
तभी उन लोगों को पता चलता है वो जिस दिन अपना गेम डेवलप करने वाले हैं उसी दिन एक कंपनी भी अपना गेम डेवलप करेगी। सारे लोग उस गेम का डेमो देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस डेमो पर उस कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जो देख करके सेंटिनल टीम सोच में पड़ जाती है अगर ये लोग भी गेम को उसी दिन डेवलप करेंगे तो ये सारे लोग पूरी बाजी को मार जाएंगे और हमारा गेम फ्लॉप हो जाएगा। दूसरी ओर उस कंपनी का राइटर सिंतारो की स्क्रिप्टिंग को पढ़ करके बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे मिलने को बुला लेता है। सिंतारो उस बंदे से मिलने जाता, उसका नाम जैक था, जो कि सिंतारो से इम्प्रेस हो करके उसको अपना दोस्त बना लेता है। जैक सिंतारो से उसकी टीम से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सिंतारो से लेकर के अपनी टीम के पास आ जाता। जैक के साथ उस कंपनी की सीईओ जेसिका भी आई हुई थी, जो कि सीईओ होने के साथ साथ एक फेमस कार्टूनिस्ट भी है। सीना जेसिका को देख कर कहती है, आपके कार्टून्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं उन्हीं को देख करके पहले मैं बनाया करती थी। जेसिका उसकी बातों पर ध्यान ना दे करके सीधे पॉइंट पर आ जाती है। मैं चाहती हूँ सिंतारो, यूकी, हारुकी, जेसिका, तुम सब मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। पर वो बाकी के मेंबर्स को ये ऑफर नहीं करती। इसी कारण से सिंतारो को बहुत बुरा लगता है। वो उसके ऑफर को उसके मुंह पर मना कर देता है और ये देख करके जेसिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है ना तुम्हारी औकात नहीं है इस कंपनी को ज्वाइन करने की, लेकिन फिर भी मैं तुमको ऑफर दे रही, तो अब तुम भाव खा रहे हो। सिंतारो उसे रिप्लाई करता है, मैं ज्वाइन भी नहीं करना चाहता तुम्हारी कंपनी को। जो सुन करके जेसिका भड़क जाती है और उसे चैलेंज देती, तुम इस फटीचर गेम को मेरे गेम से अच्छा रिस्पॉन्स ला कर दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। सिंतारो बिना कुछ सोचे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अगर सिंतारो हार जाएगा तो उसे उसकी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और उस दिन जिसके भी गेम की कॉपी सबसे ज्यादा सेलिंग होगी वही इस चैलेंज को जीत जाएगा। जेसिका के जाने के बाद पूरी टीम जोश में आ जाती है और अपना बेस्ट देने का फैसला करती है। वो सारे लोग अपने लिमिट से भी ज्यादा काम को करते जा रहे थे। एक दिन सायोरी उन सभी के लिए कुछ सामान लेने को बाहर जाती है। सायोरी के जाने के बाद उसका भाई जिन आता है, जो कि उसकी टीम से मिलता और सारे लोगों को गेम डेवलप करने के लिए उनको थैंक्स बोलता है, क्योंकि जिन की कंपनी काफी ज्यादा लॉसेस में जा रही थी और वो कोई भी अच्छा गेम डेवलप कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसकी सिस्टर उसके इस काम में उसकी हेल्प कर रही थी। अगर ये गेम डेवलप हो जाएगा तो जिन का लॉसेस कम हो जाएगा। उसकी बात को सुन करके सारे लोग हैरान हो जाते। तभी वहाँ पर सायोरी आ जाती है और अपने भाई को देख करके बहुत हैरान हो जाती। उसके जाने के बाद सारे लोग सायोरी से कहते हैं, क्या तुम अपने भाई की कंपनी को बचाने के लिए हमारा यूज कर रही थी। सायोरी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करती, जो सुन करके उसकी टीम को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गेम को वहीं पर छोड़ करके चले जाते। सभी के जाने के बाद सिंतारो अकेले में सायोरी से बात करता है, क्या ये तुम्हारा सपना नहीं था? तुम बस अपने भाई की कंपनी को बचाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही थी। सायोरी उससे भी कोई रिप्लाई नहीं करती, जो देख करके सिंतारो को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लब को छोड़कर चला जाता और वापस से अपने पार्ट टाइम जॉब को ज्वाइन कर लेता। उसका बॉस उसे ऐसे अपसेट देख करके सोच में पड़ जाता है, आखिर इसे अचानक से क्या हो गया। अगले दिन स्कूल में सिंतारो यूकी से मिलती है। दोनों आपस में बात करते हैं। यूकी सिंतारो से कहती है, मैं अपनी टीम को बहुत मिस कर रही, हम लोगों ने साथ में बहुत सारा फन किया था और हम सभी ने उस गेम को लेकर के अपने सपनों को सजाया था। उनकी पूरी टीम यही बात फील करती जा रही थी। दूसरी ओर सायोरी उन सभी के आधे अधूरे प्रोजेक्ट को रात भर जाग करके पूरा करती जा रही थी। अगले दिन सिंतारो अपने पार्ट टाइम जॉब पर काम करता जा रहा था, तभी उसे जेसिका का मैसेज आ जाता है, सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं, तुम सब तैयार रहना अपनी हार को देखने के लिए। सिंतारो ये देख करके सायोरी से मिल करके उससे बात करने का सोचता है। जब वो क्लब पहुंचता है तो देखता है सायोरी सभी के काम को अकेले ही करती जा रही है। ये सब देख करके सिंतारो उससे कहता है, भले ये तुम्हारा सपना नहीं था, लेकिन हम सारे लोग इस क्लब से अटैच हो चुके हैं और अब हम इस गेम को ऐसे बीच में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। सिंतारो की बातों को सुन करके सायोरी उससे माफी मांगती है। तभी वो देखती है उसकी पूरी टीम आ चुकी है, जो कि इस गेम को फिनिश करना चाहती है। सायोरी उन सभी के पास जा करके उनसे माफी मांगती, तो अब सारी टीम मिल करके इस गेम को फिनिश करने का फैसला करती है। पर अचानक से गेम में कुछ एरर आ जाता है, जो देख करके सारे लोग परेशान हो जाते हैं और टाइम भी बहुत कम था। उन सारे लोगों को मिल करके इस गेम को हर हाल में कंप्लीट करना था और साथ में ही उन सारे लोगों को इस चैलेंज को जीतना था। वो सारे लोग मिल करके सारे बग्स को एक एक करके ठीक करते हैं और गेम रेजोल्यूशन धीरे धीरे अपलोड हो रहा था, तो वो सारे लोग मिल करके उसको भी ठीक करते हैं। एंड अब फाइनली उन सारे लोगों का फाइनल डे आ जाता है। दोनों ही गेम साथ में लॉन्च हो जाता है
अगर ये सारे लोग हार जाते हैं तो जेसिका इनकी गेमिंग फ्यूचर को हमेशा के लिए बैन कर देगी। इसी कारण से सारे लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा था, पर दिन के अंत में उन सारे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उन सभी की रोमांटिक गेम बहुत ज्यादा सेलिंग होती और इसी कारण से वो सारे लोग इस गेम को जीत जाते हैं। सारे लोग अपने सक्सेस पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सायोरी सभी लोगों को गुड न्यूज देती है, जो देख करके सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे सभी लोग साथ में अपनी जीत पर सेलिब्रेट करते हैं, वो भी एक लग्जरी होटल में। पार्टी खत्म होने के बाद जब सारे लोग घर वापस आने लगते हैं तो सायोरी सभी से कहती है, तुम सभी लोग मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा यूज कर रही थी, लेकिन अब मैं इस क्लब को बंद कर दूंगी। जो सुन करके सिंतारो उसे कहता है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, अब वो हमारा सपना बन चुका है और अब हम इस क्लब को ऑफिशियली बनाएंगे। सारे लोग इस बात पर अग्री हो जाते हैं। तो गाइस, इसी के साथ इस प्यारी सी एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं बढ़िया से वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए ना सायोनारा।